अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद अली आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। चीफ जस्टिस को एक रात का मोहलत दी थी, एक रात का वक़्त दिया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल साहब और उनके साथ 2 रुकनी बेंच था, जस्टिस तारक जमाल खान मंदोहेल साहब और जस्टिस सईद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब। इन तीनों ने मिलकर टाइम दिया उनके लोअर कोर्ट यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फ़रूक साहब और तारक महमूद जंगीरी साहब को कि आज आप 2 बजे तक को फैसला कर लें, नहीं तो फिर हमको फैसला देंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेसिकली 2 केसेस थे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए। एक 11:30 बजे आप जानते हैं अब्दुल रज़ाक शर केस का मामला था और उसके अंदर बाकायदा तौर के ऊपर अदालत ने इमरान अहमद खान ने सब को एक दफ़ा फिर जो है वो गिरफ़्तारी से रोक दिया है और इस गिरफ़्तारी में रोकते हुए बाकायदा तौर के ऊपर दोबारा इसकी आइंदा समात होगी। मगर इस समात में डेफिनेटली तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को पूरी कोशिश की जाएगी। और मेरा ख्याल है स्क्रिप्ट लिखने वाले ने स्क्रिप्ट इस तरह लिखा है जिस तरह के ज़ियाउल हक के दौर के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ हुआ कि खुर्शीद कुसीरी साहब के वालिद का कत्ल और फिर उसके ऊपर उनका ट्रायल चलना और फिर जो कोर्स बनी थी उसके अंदर उनका जो है वो मुकदमा चलना और फिर उसके बुनियाद के ऊपर उनको सज़ाए मौत होना, एक बड़ा लंबा काम था। मगर चीफ जस्टिस साहब और सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस जमाल खान मंदोहेल साहब तीनों इस चीज़ की समात कर रहे थे। मगर इधर भी इमरान अहमद खान ऐसे को रिलीफ मिला है। मगर अगर दूसरी साइड पे मैं देखूं तो मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि आज बाकायदा तौर के ऊपर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने आज की जो तोशाखाना केस की समात है उसको मुलतवी किया है। उसको मुलतवी करने की उन्होंने वजह बताई है क्योंकि इस वक्त हमारी जो लोअर कोर्ट है वो बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अच्छे तरीके से काम कर रही है। इसलिए हम इस केस की जो समात है आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी करते हैं। मगर आज आप जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बड़ी अहम तरीन एक समात हुई है। उस अहम तरीन समात के अंदर चीफ जस्टिस हैं आमर फ़रूक साहब और जस्टिस तारक महमूद जंगीरी साहब, दोनों ने इसी केस की समात की है। ख्वाजा आरा साहब आप जानते हैं उन्होंने अपना जो वकालतनामा है तोशाखाना केस के मामले में वापस ले लिया था और इस मामले के अंदर पेश हुए थे लतीफ़ खोसा साहब। सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो वो काम किया। उस ज़बरदस्त किस्म के काम के अंदर बड़ी एक लंबी आज जो है वो बहस हुई, बड़ी लंबी बहस हुई। मगर चीफ जस्टिस साहब ने आज बातें सुनने के बाद कल 11 बजे तक कल तकरीबन कह सकते हैं जो समात कल सुबह 11:30 बजे तक जो है वो समात को मुलतवी कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी किया है। मगर आज मैं आपके साथ डिस्कस ये करना चाहूँगा, थोड़ा सा ट्रायल कोर्ट के हवाले से मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्या बातें वो थोड़ा आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगा। तोशाखाना फौजदारी केस में सज़ा याफ्ता इमरान खान की सज़ा मअतली और ज़मानत पर रिहाई की दरख्वास्त पर समात। ख्वाजा आरस की गैर मौजूदगी में मुझे दलाइल देने का कहा गया वकील मुजरम लतीफ़ खोसा, क्योंकि इसमें याद रखिएगा जो कानून की लैंग्वेज होती है उसमें ये अल्फाज अदा किए जाते हैं। सेशन जज ने इस अदालत के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर हमें मसूल हुआ है। चीफ जस्टिस आमर फ़रूक साहब, सुप्रीम कोर्ट ने आज सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समात का कहा है डेफिनेटली, और वो समात आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी हो गया। कल सुबह 11:30 बजे की मुलतवी हो गया मगर बड़ी अहम अपडेट के साथ। खोसा साहब मातहत अदालत है, गलती हुई लेकिन इन्हें इत्माद देने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस आमर फ़रूक यानी कि हुमायूं दिलावर साहब की गलती को माना जा रहा है चीफ जस्टिस आमर फ़रूक साहब की जानिब से, और यही तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की बड़ी फतह है। हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला रखा था कि पहले दायरा इख्तियार देखा जाए जो अभी तय नहीं हुआ। वकील लतीफ़ खोसा, सदर पाकिस्तान ने 14 अगस्त को कैदियों के 6 माह सज़ा माफ़ की। इमरान खान की 6 माह की सज़ा माफ़ की जा चुकी है। ट्रायल कोर्ट ने मेरे मोकल को 3 साल की सज़ा सुनाई है। सेशन कोर्ट डायरेक्ट कंप्लेंट को नहीं सुन सकती। सरदार लतीफ़ खोसा, इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन को शिकायत दायर करने का इख्तियार देता है। चेयरमैन इलेक्शन कमीशन 4 मेंबरान कमीशन ही शिकायत दायर करने के मजाज हैं। सेक्रेटरी वहाँ पे किधर आ गया उनके बकौल। मेरे मोकल के खिलाफ शिकायत सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने दायर की थी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को शिकायत फाइल करने का कोई इख्तियार नहीं है, ये बात याद रखिएगा। हमें पता है कि हमने क्या करना है। चीफ जस्टिस आमर फ़रूक साहब का मुकालमा हमें सुन तो लें। वकील लतीफ़ खोसा साहब, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का कंप्लेंट दायर करने का जो एक इजाज़तनामा है कानून के मुताबिक नहीं। जी बिल्कुल वो इजाज़तनामा दुरुस्त नहीं। ट्रायल कोर्ट के फैसले बहुत गलतियाँ हैं। मगर ये सारा मामला चलता रहा। उधर
जो एक वकील थे उनके इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने भी बयान दी। मगर आज जो एक चुटकुला वहाँ पे छोड़ा गया ये गया कि आज जस्टिस आमर फरूक साहब ने, जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने नवाज शरीफ मुहातब करके बुला दिया सरदार लतीफ़ फजल साहब को। तो इस मामले के ऊपर बड़ा जो है वो एक हंसिर कह का उड़ा। उधर जी वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज़ साहब का हलीफा राशिद दोम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हवाला हज़रत उमर फ़रूक ने मुतारफ़ करवाया था अमजद परवेज़। उमर फ़रूक ने करार दिया कि अरबाब इख्तियार को अपने साथ से ज़ाहिर करना लाजमी है। वकील इलेक्शन कमीशन चेयरमैन PTI कोई ज्वेलरी या गाड़ी तो डिक्लेयर नहीं की अमजद परवेज़। चेयरमैन PTI के रिटर्न में 4 बकरियां मुसलसल ज़ाहिर की जाती रहीं। वकील इलेक्शन कमीशन ये अदालत इस वक्त सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत कर रही है। सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर अदालत मेरिट्स पर गहराई में नहीं जाएगी। यानी कि सारी एक लंबी डिटेल के बाद जो सज़ा मुअत्तली की एक समाअत है इसको मुलतवी किया गया कल तक। मगर इस समाअत में जो मुझे नज़र आ रहा है बड़ी अहम किस्म की पेशरफ, ये बड़ी अहम कामयाबी मिलेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उधर सदर पाकिस्तान आरिफ हुसैन अलवी साहब ने बड़ा ज़बरदस्त काम करते हुए 12 नवंबर 2023 को आइनी तरीक़ाकार को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन की डेट दे दी है। और इसके ऊपर ना इलेक्शन कमीशन वो बोल उठा है। आप जानते हैं कि सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि जी आप पेश हों, मगर इलेक्शन कमीशन जो है वो उसने पेश होने से इनकार कर दिया। मगर इससे पहले अमरीकी सफारतखाने के तर्जमान का बयान है, अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की चीफ इलेक्शन कमीशनर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात। बड़ा सवाल। पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद पर गुफ्तगू। शफाफ इंतखाबात के लिए रियासत मुत्तहिदा अमेरिका की हमायत की यकीन यानी करवाई। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब करना पाकिस्तानी अवाम का हक है। डोनाल्ड ब्लूम अमरीकी पाकिस्तानी ताल्लुकात को मज़ीद गहरा और वसी करने के लिए अज़म रखते हैं। अमरीकी पाकिस्तानियों के मुंतखब करदा नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करता रहेंगे। मगर इस सारे मामले के ऊपर जो चीफ इलेक्शन कमीशनर है आज उन्होंने अपनी कानूनी और आइनी टीम को बुलाया और उसमें ये फैसला किया, उन्होंने ये मशवरा दिया कि इलेक्शन का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमीशन के पास है, ना कि सदर पाकिस्तान के पास। इधर सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी वक्त में कहा था कि इलेक्शन 14 मई को सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन करवा सकता है। तो ये बात हकीकत पे मबनी है। मुझे जो लग रहा है कि इधर सदर पाकिस्तान जो है उनका ये एक सुकम है कि उन्होंने थोड़ा सा बाईपास किया है चीफ इलेक्शन कमीशन को आइन के मुताबिक। क्या पाकिस्तान हमारा आइन के मुताबिक चल रहा है, क्या कानून के मुताबिक चल रहा है? आपका समझ मुझे लाजमी कमेंट से शेयर किया। अगर आपकी वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट पे जय दीजिए। अल्लाह ताला आपका हमेशा अस्सलाम वालेकुम।